बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बुजुर्ग की सच्ची तौबा का वाक़या बताऊंगी। एक बुजुर्ग से किसी ने उनकी तौबा का वाक़या पूछा। उन्होंने कहा कि मैं एक सिपाही था और शराब भी पीता था। शादी के बाद एक लड़की पैदा हुई। वो लड़की मुझसे बहुत मोहब्बत करती और मैं भी उसे बहुत प्यार देता था। जब वो चलने लगी तो अक्सर मेरे पास ही रहती थी। जब वो 2 साल की हो गई तो वो फौत हो गई। उस पर मुझे बहुत सदमा हुआ। एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि रोज़े महशर बर्पा है। लोग कब्रों से निकलकर मैदान हशर की तरफ जा रहे हैं। मैं भी इन्हीं लोगों के साथ जा रहा हूँ। मैंने अपने पीछे से आवाज़ सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो एक काले रंग का बड़ा अजदहा मेरे पीछे भाग रहा था। मैं बहुत खौफज़दा होकर भाग खड़ा हुआ। वो भी मेरे पीछे भागने लगा। उस दौरान मैंने देखा कि एक नफीस लिबास पहने हुए एक बूढ़े मियाँ मेरे सामने हैं। सलाम और जवाब के बाद मैंने उनसे कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझे इस बला से बचाइए। वो कहने लगे, मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसको पकड़ सकूं। अलबत्ता भागता रह, हो सकता है कि आगे चलकर तेरी मदद का कोई सबब बन जाए। मैं भागता रहा। आखिरकार एक टीले पर चढ़ गया। जब टीले पर चढ़ा तो वहाँ मुझे जहन्नम की दहकती हुई आग नजर आई। करीब था कि मैं जहन्नम में जा गिरता कि एक आवाज़ सुनाई दी कि पीछे हट। मैं पीछे को दौड़ा। वो सांप भी मेरे पीछे दौड़ा। क्या देखता हूँ कि वही बूढ़े मियाँ फिर सामने हैं। मैंने उन्हें फिर इल्तिजा की कि मुझे इस असदहे से बचाएं। बूढ़े मियाँ रोने लगे और कहने लगे कि इसके मुकाबले में मैं बहुत कमज़ोर और नातवां हूँ। तू ऐसा कर, सामने वाली दूसरी पहाड़ी पर चढ़ जा। वहाँ पर भी मुसलमानों की कुछ अमानतें हैं। हो सकता है तेरी भी कोई अमानत वहाँ मौजूद हो जिसकी मदद से तू इस असदहे से छुटकारा हासिल कर ले। मैं उस पहाड़ी पर चढ़ गया। वो सांप भी मेरे पीछे पीछे चला आया। वहाँ क्या देखता हूँ कि बहुत सी खिड़कियाँ हैं जिन पर पर्दे हैं। हर खिड़की के दोनों दरवाजे सोने के हैं जो याकूत और मोतियों से मुज़य्यन हैं। जब मैं ऊपर चढ़ा तो फरिश्ते ने कहा, कवाड़ खोलकर बाहर आओ, शायद तुम में से कोई अमानत इस मुसीबत ज़दा शख्स की मदद कर सके। कवाड़ खुले और उनमें चमकते चेहरे वाले बहुत से बच्चे निकल आए। अचानक मेरी नज़र अपनी 2 साला बच्ची पर पड़ गई जो मर चुकी थी। वो मुझे देखकर रोने लगी और उसने कहा, खुदा की कसम ये तो मेरे बाबा हैं। फिर उसने जैसे ही हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो वो सांप पीछे भागने लगा। वो मेरी गोद में बैठ गई और मेरी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगी और कहने लगी, क्या ईमान वालों के लिए इस बात का वक्त अभी तक नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र के लिए और उस हक बात के वास्ते जो उन पर नाजिल हुई झुक जाएं। उसकी बात सुनकर मैं रोने लगा। जब मैंने उस असदे के बारे में पूछा तो उसने बताया वो आपके गुनाह थे जो आपको जहन्नम में डालने पर तुले हुए थे। फिर मैंने सफ़ेद लिबास वाले बुजुर्ग के बारे में पूछा तो उसने कहा, ये आपकी नेकियां थीं जो इतनी कमज़ोर हो गईं कि वो इस सांप का मुकाबला ना कर सकती थीं। मैंने पूछा, तुम इस पहाड़ पर क्या करती हो? उसने बताया, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं जो क़यामत के दिन आपकी सिफारिश करेंगे। उसके बाद मेरी आँख खुल गई। मैंने उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने साबिक़ा गुनाहों की माफ़ी मांगी और बुरे कामों को छोड़कर नेक काम करने लगा। जी व्यूअर्स, कैसा लगा आज का आपको ये सच्चा वाक़या? कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। मेरी प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।